हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। आज हम इसका 10th, 11th और 12th क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक क्लास 12 की टी.एस. ग्रेवाल की बुक है, पार्टनरशिप फॉर फर्म की वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन है मेरे पास 2021 का। ठीक है जी, तो इसका मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये है 10th, 11th एंड 12th क्वेश्चन करेंगे। तो इसका 10th क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के देता हूँ। ठीक है जी, चलो हम 10th क्वेश्चन को रीड करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। ए, बी, सी क्या है? पार्टनर्स हैं। ठीक है, फॉर द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो क्या है? 3:2:1। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा? 10। तो ए, बी और सी तीन पार्टनर है, उनकी रेशियो है 3:2:1 और बी डाइड है। बी की डेथ हो गई है ऑन कब? 30 जून 2021 को। ठीक है जी, अब वो कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट 2021 इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। 2021 को डेथ हुआ है, तो इसका मतलब ये ईयर कब क्लोज होगा? ईयर जो क्लोज होना है वो होना है 31/3/22 को। एंड फॉर द डेट ड्यू फॉर द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट ऑफ 2021 इज टू बी टेकन एज बेस। 2021 के प्रॉफिट को इस बेस पे लेके चलना है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 बैड डेट ऑफ ₹2000 हैड टू बी एडजस्टेड। और वो प्रॉफिट एडजस्ट करना है। ठीक है जी, और वो प्रॉफिट भी एडजस्ट करना है बैड डेट में 2000 का। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कितना है? 2014,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट। स्टूडेंट्स, इसमें वो क्या कह रहा है? कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है। बी की डेथ होगी 30 जून को 2021 को, तो साल कब खत्म होना? 21/3/22 को। ठीक है जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 प्रपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 21 इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब जो बी को प्रॉफिट देना है इस साल का, जो कि इस साल में खत्म होना था, उसका प्रपोर्शनेट प्रॉफिट मिलता है ना उसको नंबर ऑफ मंथ के हिसाब से, वो किस बेसिस पे देना है? 2021 के प्रॉफिट के बेसिस पे देना है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। और 2022 में उन्होंने 2000 के एक बैड डेट एडजस्ट करने हैं। ठीक है, और पिछले साल का प्रॉफिट कितना गिवन है बिफोर एडजस्टमेंट? 14,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट ऑफ 2021 कितना? 14,000। तो लेस क्या करेंगे? बैड डेट्स। लेस क्या करेंगे बेटा? बैड डेट्स। तो ये माइनस 2000 होके कितना आ गया? 12,000। तो ये आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर फॉर 31/3/22 का प्रॉफिट कितना आ गया? 12,000। अब कैलकुलेट क्या करना है हमें? कैलकुलेट बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। तो अब क्या निकलेगा? कैलकुलेट क्या होगा? बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये आएगा ईयर्स प्रॉफिट, पूरे साल के प्रॉफिट को इंटू 3/12 नंबर ऑफ मंथ से ले लेंगे इंटू बीज शेयर। ठीक है, ओके। तो प्रॉफिट कितना है हमारा यहाँ पे? 12,000 का। प्रॉफिट कितना बेटे? 12,000 का इंटू 3/12। और बी का शेयर कितना है? 2/6। बी का शेयर कितना बेटे? 2/6। और ये कट के 3 आ गया, ये इधर चला गया, 12 से कट गया तो 1000 आ गया। प्रॉफिट ऑफ बीज का शेयर कितना आ गया? 1000। तो यही हमें कैलकुलेट करना है, कोई जर्नल एंट्री पास करने को बोला नहीं है। तो बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट हो गया। ठीक है जी, तो ये देखिए, ये देखो मैं एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ आपको। ए बी सी की ये रेशो थी, बी की डेथ होगी 30 जून को, और जो साल क्लोज होना है वो 31/3/22 को खत्म होना है। और इसके डेट ऑफ डेथ की वजह से जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो 2021 के बेसिस पे करना है, बट एक बैड डेट एडजस्ट करने के बाद का प्रॉफिट लेना है। ठीक है, वो काटने के बाद हमारा 12,000 पे आ गया। 12,000 को हमने नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर देना, जो कि 3 मंथ है, और उसमें बी का शेयर आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा? बी का शेयर। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ जाएगा? फिर उसको काट के
1000, बिकॉज उसके बी के शेयर से भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये प्रॉफिट 1000 आ गया। बस यही तो हमें कैलकुलेट करना था। ओके जी, चलिए अब हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। तो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? 11th क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमें क्या करना है? राम, मनु एंड हरि आर 3 पार्टनर्स। राम, मनु एंड हरि आर 3 पार्टनर्स। तो उनकी रेशो हमें नहीं गिवन है, तो अंडरस्टूड है जब नहीं गिवन होती तो हम क्या लेते हैं? 1:1:1। ठीक है, तो हरि डाइड, हरि की डेथ हो गई है। हरि डाइड ऑन 30 जून 2021। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ द प्रॉफिट बिफोर डेथ। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स कितना? 2020 का, 21 का और 19-20-21 का 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। तो इसका मतलब साल कब खत्म हुआ था हमारा? पिछला 31 मार्च को खत्म हुआ था ना, तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, 21 तक, ये कितने बने? 3 मंथ्स। कितने बने बेटा? 3 मंथ्स बने। ठीक है जी, तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? वो 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1,10,000 जमा 1,20,000 जमा 1,30,000 डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो 3 2 5 और 1 6, 1 2 3, 3 ये आ गया, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, 1 2। एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया? कैलकुलेट आगे क्या करना है? कैलकुलेट प्रॉफिट, हरीज प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ डेथ। तो अब क्या करेंगे? प्रॉफिट, ये तो एवरेज प्रॉफिट आ गया ना, अब हम किसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट ऑफ हरी। हरी का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 1,20,000 को नंबर ऑफ मंथ कितने? 3/12 इंटू उसका शेयर 1/3। तो जो हमारा फॉर्मूला रहा वो हम फॉर्मूला भी मैं आपको लिख देता हूँ, फॉर्मूला भी लिखना जरूरी होता है। फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12 इंटू हरीज शेयर, मल्टीप्लाई कर देना। ये फॉर्मूला लगा के मैंने सॉल्व करूंगा। तो ठीक है, ये 3 से 3 कट गया, ये इससे 1 कट गया, और ये प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000। प्रॉफिट कितना आ गया? हरीज शेयर कितना आ गया ऑफ प्रॉफिट? 10,000। अब ये एंट्री पास करनी है, तो एंट्री जनरल एंट्री पास करनी है, तो सिंपल एक जनरल एंट्री है, बट हमें फॉर्मेट में काम करना होता है, आपको पता है। फटाफट एक जनरल एंट्री का स्पेसिमेन सा बना लो। ओके, ये उसकी एंट्री मैं कर देता हूँ आपको। तो ये आ जाएगा जर्नल, डेट, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज। तो ये क्या आएगा? P&L सस्पेंस अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू हरीज कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 रुपया उसको टिल डेट ऑफ डेथ मिल गया। बीइंग हरीज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 3 months credited टू हिज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो ये हमारा 10,000 ट्रांसफर कर दिया। चलिए अब हमने क्या करना है? 12th क्वेश्चन। तो ये इस वीडियो का मैं लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, 12th क्वेश्चन। ठीक है जी, तो 12th क्वेश्चन में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? 12th क्वेश्चन में हमें क्या करना है? एक्स, वाई और जेड, ये 3 पार्टनर हैं, उनकी रेशो है 3:2:1। वाई डाइड, वाई की डेथ कब हुई है? 30th जून को। वाई की डेथ कब हुई है? 30th जून को। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून का उसने कैलकुलेट करके दे दिया है 3,60,000। ठीक है, जेड, एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन न्यू रेशो ऑफ 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। तो न्यू रेशो भी हमें गिवन है। ये क्या आ गई? ओल्ड रेशो, और ये न्यू रेशो। न्यू रेशो किसकी है? एक्स और जेड की। कितनी है बेटे? 3:2।
और वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करके पहले दे दिया 3,60,000 का, और उसका शेयर कितना है वाई का 2/6, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 और 2, तो ये कितना आ गया, वाई की डेथ हुई है ना, हाँ वाई की डेथ हुई है, तो 3,60,000 तो पहले कैलकुलेट कर दिया उसने, 3,60,000, तो ये आ गया 1,20,000 का, कितना आ गया बेटे, 1,20,000 आ गया ये, ओके, इंटू 2/6 करके 1,20,000 आ गया। अब हमें क्या करना है बेटा, जब ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो चेंज हो रही है, तब हमें ये जो प्रॉफिट होता है P&L सस्पेंस में ट्रांसफर नहीं करते, वहां से ट्रांसफर नहीं करते डिजीज पार्टनर को, उस केस में हम गेनिंग रेशो निकालते हैं। तो गेनिंग रेशो कैसे आएगी, गेनिंग रेशो आएगी न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला लगा के। तो गेनिंग रेशो कितनी है, एक्स की निकालनी है, कैलकुलेट करनी है हमें, तो 3/5 माइनस 3/6, ये आ गया 30, ये आ गया 6 18, और ये 5 15, और 3/30, और z की रेशो कितनी है, 2/5 माइनस 1/6, और ये 30, 6 दूनी 12 माइनस 5 7/30, तो ये गेनिंग रेशो कितनी आ गई, गेनिंग रेशो आ गई हमारी 3:7 एक्स और जेड की। अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, तो जर्नल एंट्री में आपको बता देता हूँ, फॉर्मेट बना लेते हैं छोटा सा, एक ही तो एंट्री पास करनी है, ये रहा फॉर्मेट, ठीक है जी, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता फॉर्मेट को, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है जी। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो गेन कर रहे हैं पार्टनर, तो एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तो ये आ जाएगी एंट्री 30 जून को, 30 जून को एंट्री आएगी, ठीक है जी, 2021 को। और जेड इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल, और वाई की कैपिटल कितनी है, वो तो 1,20,000 से देनी है, ठीक है। और बीइंग वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन इन गेनिंग रेशो, उन्होंने गेनिंग रेशो में प्रॉफिट दे दिया, और वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक्स का अमाउंट आएगा 1,20,000 इंटू 3/10, और इसको इससे काट दो, और 12,36,000 ये आ गया, ठीक है जी। और जेड का कितना आ जाएगा, 1,20,000 इंटू 7/10, 1 0 करो 12,84,000 रुपया ये आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारी दोनों एंट्रीज आ गई, 36,000 और 84,000, ओके जी, ये एंट्री दोनों अमाउंट आ गए, और ये एंट्री भी कंप्लीट होगी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंक्लूड हो गया, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैं इस क्वेश्चन को और वीडियो को यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।